नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है भारत वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम जो है भारत आई हुई है और दूसरा टेस्ट जो है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो है, जिसे पहले फिरोजा कोटला कहा जाता था, एक हिस्टोरिक प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे दूसरा क्रिकेट मैच चल रहा है। आज की स्थिति ये है कि आज इंडिया ने जो है 300 से ज़्यादा रन बना लिए हैं 2 विकेट पे, और यशस्वी जायसवाल जो है 173 पे और शुभम गिल जो है 20 रन पे खेल रहे हैं। ये दो ब्राइट फ्यूचर हैं भविष्य के भारतीय क्रिकेट के होनहार दो बल्लेबाज हैं और बहुत ही उम्दा क्लास प्लेयर हैं, और इनकी जो है टेक्निक्स जो है वो टेस्ट के लिए भी परफेक्ट है और वनडे और T20 भी ये दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि शुभम गिल कैप्टन भी बनाए गए हैं, पहले टेस्ट कैप्टन थे, अब जो है उन्हें वनडे का भी कैप्टन बना दिया गया है, जो वो डिज़र्व करते हैं। कूल काम, जो किसी वक्त में जो है महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टन के रूप कैप्टन कूल कहलाते थे, शुभम गिल में भी वो खूबी है कि बहुत मतलब, हालांकि वैसी स्थिति आई नहीं अभी, टेस्टिंग मतलब जो है टाइम कभी अभी आया नहीं उनका। हालांकि जो है इंग्लैंड की सीरीज़ में जो है कई क्रंच टाइम आए, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो है अपने सूझबूझ का बेहतरीन मुजाहरा किया। तो अभी जो वर्तमान जो सीरीज़ चल रही वेस्ट इंडीज, एक ज़माना ऐसा होता था 90 के दशक में कि वेस्ट इंडीज़ का नाम ही सुनकर जो है लोगों के हौसले टूट जाते थे। आज वो वेस्ट इंडीज़ है जो जब आती है तो आधी टीम बदली हुई लगती है, कोई रेगुलर प्लेयर्स उसमें बहुत ही कम जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हो। अब जब आती है या मतलब जो इंटरनेशनल दौरे करती है तो कभी, क्योंकि मतलब जो है वहाँ पे क्लास जो था वो 90 के दशक की जो टीम थी, तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, उस टीम से तो सारी दुनिया खौफ खाती थी। जो विवियन रिचर्ड्स, आपके जो है गॉर्डन ग्रीनिच, डिस्मंड हैंड्स, जो है क्लाइव लॉर्ड, और बॉलर जो उनके चार महान, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर और माइकल होल्डिंग, एंटी रॉबर्ट्स, जिनका कोई सानी नहीं था, और मतलब जो है जेफरी ड्यूजॉन जो उनके अच्छे सदे हुए मतलब विकेट कीपर थे। तो वो टीम जो है वो जहाँ जाती थी वो बिल्कुल खलबली मचा देती थी और लोग उससे डरते थे। लेकिन उसके बाद जो मतलब टीम जब इन लोग रिटायर हुए, एक के बाद एक, क्लाइव लॉर्ड, विवियन रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रीनिच खासकर, तो ये तीनों के रिटायरमेंट के बाद जो है वेस्ट इंडीज़ का जो पतन शुरू हुआ। बीच में ब्रायन लारा आए जो वर्ल्ड क्लास, वन ऑफ द बेस्ट, जो कई लोग कहते हैं बेस्ट अपने एरा के बैट्समैन थे। तो उस समय में थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसा लगा कि संभली, उस वक्त बॉलिंग भी कुछ हद तक अच्छी थी, कॉर्टी वॉश और जो है बर्टली अम्ब्रोस जो है, दो उनके अच्छे बॉलर थे। लेकिन मतलब उसके बाद जो है ख़ास के जो है कॉर्टी वॉश, कॉर्टी अम्ब्रोस जो है रिटायर हुए और ब्रायन लारा भी रिटायर हुए। उसके बाद तो टीम जैसे बिखर गई हो। मतलब जो है अब आज के डेट में जो है ऐसा परफॉर्मेंस है कि जो है गालिबन वो वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो दो मतलब जो है वर्ल्ड कप की जो है वो चैम्पियन रही थी, तो उसे क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ रहा। कितनी दयनीय स्थिति वेस्ट इंडीज़ की है। वो भारत आई हुई है और टेस्ट मैच खेल रही है। पहले टेस्ट में भी बुरी तरह से इनिंग से हार हुई थी और दूसरे टेस्ट में भी पूरे दिन में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए, क्योंकि उनके पास कोई क्लास बॉलर ही नहीं। अब जो बॉलर हैं उनके नाम ही नहीं सुने, पहले बार नाम सुन रहे। फास्ट बॉलर जो है, स्पिनर भी बहुत मतलब जो है ऐसा है नहीं कुछ उनका इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस। तो नतीजा ये हुआ कि सारे दिन जो है वो मतलब जो है जूझते रहे
और मतलब वैसे तो जैसा हमने कहा यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल जो है दोनों क्लास बैट्समैन हैं। उससे पहले जो है जो सुदर्शन जो है वो खेले, वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं होनहार, हालांकि उन्होंने जो है इंग्लैंड में बहुत अच्छा नहीं किया, उनको मौके मिले, लेकिन वो अच्छे बैट्समैन हैं। उनकी टेस्ट की टेक्निक्स वगैरह बड़ी सॉलिड लगती है और बड़े मतलब साउंड प्लेयर लगते हैं। तो वो उनका भी फ्यूचर भविष्य। केएल राहुल तो हैं ही क्लास प्लेयर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, टेस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं और मतलब जो है, लेकिन यंग ब्रिगेड जो है ख़ासकर बैटिंग में यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल, इनका आज के मतलब जो है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन हैं, इसमें कतई दो राय नहीं। ऐसा सुदर्शन भी जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इनको मौका दिया गया तो ये अच्छे बैट्समैन साबित होंगे, क्योंकि इनके पास वो तमाम टेक्निक्स और वो पेशेंस है इन्हें मतलब खेलने की। तो ये अब जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बात है तो गालिबन 2 ही टेस्ट है और वो टेस्ट जो है मतलब जो है ये भी वेस्ट इंडीज़ लगता है कि हार का ही सामना करना पड़ेगा। ये मैच जो है अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में हो रहा है। जैसा आपको बताया कि पहले इसका नाम जो फिरोजशाह कोटला था और अरुण जेटली के नाम पे ये स्टेडियम रखा गया। हालांकि अरुण जेटली ने कुछ भी दिल्ली क्रिकेट के लिए नहीं किया, कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो उन्होंने दिल्ली क्रिकेट के लिए किया हो, जो इतने बड़े मतलब जो हिस्टोरिक स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली पे किया जाए। टीसीए के वो काफ़ी दिनों तक प्रेसिडेंट रहे। उस फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है हिंदुस्तान के सबसे वर्स्ट मैदानों में से एक है और ये दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की राजधानी रहते हुए इतने मतलब बेढंगे से स्टेडियम लगते हैं कि आप दिल्ली का कैपिटल है और उसके लिए पूरी तरीके से ये डीसीए जिम्मेदार है, क्योंकि इसी की निगरानी में वो स्टेडियम बने। और बीसीआई ने सपोर्ट किया होगा लेकिन निगरानी ने तो इन्होंने ही की। और अरुण जेटली के ज़माने में ये स्टेडियम बना और ये स्टेडियम कहते हैं, हाँ एक पवेलियन का नाम रख देते जैसे सहवाग के नाम पे रखा गया है और गालिबन और भी, तो जो है उस तरह से आप एक पवेलियन का नाम रख देते, एक एंड का नाम रख देते अरुण जेटली। पूरा स्टेडियम ऐसा तो कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं ना, उन्होंने बड़े मतलब जो है हिंदुस्तान के लिए कोई इतना बड़ा क्या फाइनेंस मिनिस्टर रहे, ठीक ठाक फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे, इनसे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन ये एक मतलब हिस्टोरिक क्रिकेट स्टेडियम को इनके नाम पे पूरी तरह से कर दिया जाए, जिनका कोई ख़ास चीज मतलब जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रहा दिल्ली क्रिकेट में। और दिल्ली क्रिकेट में ऐसे ऐसे लेजेंड प्लेयर रहे, मोहिंदर अमरनाथ, और किसी ज़माने में जो है आपके जो है आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे दिल्ली से प्लेयर हुए, जो कीर्ति आज़ाद हैं। कीर्ति आज़ाद हमेशा आवाज़ उठाते रहे टीसीए के करप्शन का, और जो है लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई। उनकी आवाज़ को चूँकि इतना ना वहाँ पे जकड़ा हुआ वो सिस्टम को वो पुराने लोगों ने कि वो नए लोगों को आने नहीं देते और उनकी बात सुनने नहीं देते। तो ये बड़ा ही मतलब जो है मनिंदर सिंह भी जो है दिल्ली से खेलते थे, वो भी बहुत अच्छे स्पिनर रहे हैं, लेकिन इन लोग जैसे गुम हो गए हों। महेंद्र नाथ इनका कोई भी मतलब जो है मतलब पार्टिसिपेशन नहीं है, इतने सीनियर प्लेयर और जो है, लेकिन जितने सीनियर प्लेयर हैं उसमें ज़्यादातर पॉलिटिशियन। अब मालूम हुआ कि जो है अरुण जेटली के बाद उनके बेटे उसके प्रेसिडेंट बन गए। ये पॉलिटिक्स में तो ये सुना था कि जो है परिवारवाद चलता है, लेकिन क्रिकेट में भी परिवारवाद चलने लगा कि पहले फादर प्रेसिडेंट थे, अब उनके बेटे प्रेसिडेंट हो गए। बहरहाल आप क्रिकेट का दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम देखिएगा तो ऐसा बेढब्बा बेतुका लगता है कि कहीं से कोई अट्रैक्शन नहीं, और वही जो 20 साल पहले की जो स्थिति थी वही वर्तमान आज तक है। कुछ भी उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि इतना हिस्टोरिक स्टेडियम है। और भी हिंदुस्तान में स्टेडियम है, उसको कई नए स्टेडियम बन गए, कई को वेल मेंटेन किया गया,
जैसे वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में है उसको मेंटेन करके रखा गया। और भी स्टेडियम हैं जो पुराने स्टेडियम हैं, जो एक हिस्टोरिक स्टेडियम के तौर पे देखे जाते हैं। बहरहाल ये तो बड़ी दिल्ली क्रिकेट के एसोसिएशन का जो है बड़ी दयनीय स्थिति है। उन्होंने तो बिल्कुल जो है दिल्ली क्रिकेट में कोई कंट्रीब्यूशन दिया नहीं और इतना पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन उन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से और पॉलिटिकल बैकअप होने की वजह से वो अपने पदों पे बने बैठे हुए और जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। बहरहाल हम सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो ये सीरीज का लास्ट 2 ही टेस्ट होने थे, तो सेकंड आखिरी टेस्ट है। और देखिए ये मतलब आज 300 से ज़्यादा रन भारत ने बनाए हैं और अभी 4 दिन का खेल बाकी, तो उसमें वेस्ट इंडीज़ क्या कर पाती है। और ऐसा लग रहा है कि ये पिच जो है, और दिल्ली का एक रहा है मतलब इतिहास कि यहाँ जो है स्पिन जो है काफ़ी अच्छा, वो टेस्ट मैच को कौन भूल सकता है, साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो टेस्ट हुआ था जिसमें हाशिम आमला और डिविलियर्स ने जो है जो बैटिंग की थी, लगभग 1.5 दिन तक दोनों ने बैटिंग की और ऐसी मतलब जैसे बॉल पड़ रही थी तो रेत निकल रहे थे। और हालांकि वो साउथ अफ्रीका वो टेस्ट हार गई थी, लेकिन डिविलियर और हाशिम आमला की इतनी तारीफ़ की गई कि उस विकेट पे 1.5 दिन टिके रहना जो है हार के भी जीतने वाली बात थी, कि जो है सभी लोगों ने बहुत, उसके क्रिटिक ने, उसके जो प्रशंसक थे, सभी लोगों ने इस बात की सराहना की कि साउथ अफ्रीका हारी लेकिन डट कर मुकाबला किया। तो हिस्टोरिकली जो है दिल्ली की पिच जो है स्पिनरों को मदद करती है। और अभी पहले ही दिन से ऐसा लग रहा है 2 विकेट वेस्ट इंडीज़ ने लिए तो दोनों स्पिनर ने उनके लिए हैं कि मतलब जो है आगे चल के जो है उसमें स्पिनर ही काम करेगी, जिससे भारत को ही फ़ायदा होगा। पहली इनिंग भारत खेल रहा है, अगर अच्छी लीड ले लेता है तो ये भी मैच जल्दी सिमटने के आसार है, जैसे पहले मैच जो है मतलब जो है जल्दी सिमट गए थे। बहरहाल देखिए कल क्या होता है, कल भारत कितनी लीड लेता है और कितने रन बना के डिक्लेरेशन करते हैं वो, या पूरी इनिंग खेली जाती है, ये आने वाले वक्त बताएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतनी ही। थैंक यू वेरी मच।